पर पहुंचे हैं और इतनी जबरदस्त तैयारी यहां पर मेला क्षेत्र में की गई है। और देखिए, ये तैयारी आज से नहीं बल्कि कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि देश के लिए ये जो एक पूरा का पूरा महाकुंभ का आयोजन है वो अपने आप में एक बड़ा आयोजन है और हर सभी की दृष्टि यहां पर रहती है। लोग देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं, खास तौर पर प्रयागराज। जिस तरह से उपेंद्र भी बता रहे थे, तीर्थराज यानी कि प्रयागराज को तीर्थराज कहता है। जितने तीर्थ की जगह है उसमें सबसे अव्वल माना जाता है प्रयागराज, और इसीलिए संगम पर जब इस तरह से महाकुंभ लगता है तो सभी कोई चाहते। आप देखिए, ये साधु संतों से इस वक्त मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों के साथ ये मुलाकात, जितने अखाड़े हैं वो पहुंच चुके हैं अपने अपने जगह पर, उनको जगह आवंटित कर दी गई है। साधु संतों से आशीर्वाद, क्योंकि देखिए, इन्हीं के आशीर्वाद के साथ ये जो भव्य और दिव्य महाकुंभ है और इतना बड़ा आयोजन है वो संपन्न होने वाला है। इसीलिए आज पूजा अर्चना से पहले इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। साधु संत पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, राज्यपाल हैं, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और अब साधु संतों से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों से ही कहते हैं कि ये महाकुंभ गुलजार होता है। साधु संत कई महीनों पहले यहां पर धीरे धीरे कर आने शुरू हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप शायद ही कभी साधु संतों का जमावड़ा देखते होंगे जो कि महाकुंभ में देखने को मिलता है। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं और यहां पर पूरे एक महीने यानी कल्पवास के दौरान ये रहते हैं। जो कल्पवासी वो तो अलग रहते हैं, साधु संतों के अखाड़े स्नान उनका होता है और ये स्नान करते हैं। खास तौर पर कहते हैं कि मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की गोद में अटखेलिया करते ये साधु संत दिखाई देते हैं और उनके लिए ये महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसलिए सभी चाहते हैं, सभी साधु संत चाहते हैं कि ये यहां पर पहुंचे और इसमें स्नान ध्यान करें। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, एक बड़ा आयोजन है और देखिए, इस आयोजन में आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो भगवान का हो या भगवान के भक्तों का, साधु संतों का हो, हर किसी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संतों से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो आप ये बात कह रही हैं ये बिल्कुल साधु संतों का आशीर्वाद है। इसको अगर हम एक लाइन में कहें तो ये कहा जा सकता है कि सनातन परंपरा की ये जो आप साधु संत देख रही हैं, सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं और अखाड़ों को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि आप कह रही थी कि यही साधु संतों से ही गुलजार होती है पूरी प्रयागराज की प्रयागराज नगरी, और पूरा कल्पवास चलता है। इसमें साधु संत होते हैं और वो लोग होते हैं जो पूरा कल्पवास करते हैं, यहाँ रहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि रेतों में कटती रात यहाँ साधु संतों का वास यहाँ यहाँ पर साधु संतों का वास रहता है और यहाँ पर पूरी पूरी रात उनकी यहीं कटती है। तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो साधु संतों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि जो तैयारियां की गई है वो कैसी है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये सनातन परंपरा के सभी साधु संत ध्वजवाहक हैं, इसीलिए जो अखाड़े हैं वो सब उनको प्रणाम, एक तरीके से प्रणाम है प्रधानमंत्री का सारे अखाड़ों को, जो अब पूरी तरीके से यहाँ कल्पवास करेंगे 26 फरवरी तक। 14 फरवरी को पहला स्नान, उसके बाद 26 फरवरी को अंतिम स्नान है। तो तब तक ये कल्पवास करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री उन्हीं साधु संतों के साथ है और एक ही थीम है इस पूरी तैयारियों को करने का श्रद्धालुओं के लिए। जो प्रधानमंत्री तमाम सारी तोहफे दे रहे हैं, जो सौगात दे रहे हैं, चाहे वो कॉरिडोर के रूप में हो, चाहे घाट के रूप में हो, चाहे सड़कों के रूप में हो, चाहे पुल के रूप में हो, कि सभी लोग आसानी से यहाँ पर पहुंच सके। और एक ही मतलब भाव है प्रधानमंत्री का कि जन्म जन्म का पुण्य फले और आओ हम सब महाकुंभ चले। तो महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री का ये आह्वान है कि अब सभी महाकुंभ आए, हमने ये तैयारी की है। चाहे आप पुल की रूप में हो, पुल इसमें बन, चारों तरफ पुलों का जाल बिछाने से अब प्रयागराज से सटे, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे वो काशी से जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो आपका बुंदेलखंड से जोड़ने वाले पुल हो, पुलों को बनाना यहाँ सिर्फ इसीलिए कि सभी लोग आसानी से पहुंच जाए। इस बार चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको प्रयागराज के संगम तक से दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो जाम लगता था स्नान के दिन वो जाम कम हो, लोग आसानी से पहुंच सकें। इसके अलावा जगह जगह आप तमाम सारी सुविधा, चाहे वो केंद्रीय अस्पताल के रूप में हो, चाहे जगह जगह अन्य सेवा के रूप में हो। तो कुल मिला के कल्पवास करने वाले साधु संत, सनातन धर्मी, उन सभी के लिए ये व्यवस्थाएं और इन्हीं व्यवस्थाओं को, ये 7,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, ये आज
प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं। ये कुंभ में तीर्थराज प्रयाग में प्रधानमंत्री की एक तरीके से ये सेवा है, जो ये सेवा आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और उस सेवा को देने से पहले प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, और संवाद के जरिए प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं ये मुकम्मल हैं या नहीं, और अगर कुछ और व्यवस्थाएं हैं तो क्या की जा सकती हैं, जिससे श्रद्धालु साधु संतों को अपने पूरे कल्पवास में, सभी स्नान में आराम हो, सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो। जैसे कि मैं कह रहा था कि कुंभ एक दिन का नहीं है, 1.5-2 महीने का, यानी कि पहले स्नान 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक स्वच्छ और सुरक्षित हो। स्वच्छ के लिए आप देखिए, इसलिए तमाम सारे इसमें प्रयोग किए गए हैं ताकि किसी तरीके का प्रदूषण ना जाए गंगा में, सुरक्षित हो। इसके लिए आपको जल नभ थल से सुरक्षा का खाका खींचा गया है, एक बड़ा बजट सुरक्षा के लिए लौट हुआ है। इस तरीके से सुरक्षित रहे पूरा कुंभ, और इस पूरे सुरक्षित कुंभ को लेकर ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए लगातार पिछले 2 महीने से कुंभ में आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो भव्यता दिव्यता दिखाई दे रही है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजरों से देख रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री का सीधा संवाद है, और इस संवाद के जरिए प्रधानमंत्री सीधे साधु संतों से संवाद कर रहे हैं, और साधु संतों संवाद के साथ अब प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे कॉरिडोर पहुंचेंगे। तो आज प्रधानमंत्री अब इसके बाद सीधे जो है ये कॉरिडोर यानी कि अक्षयवट कॉरिडोर अब पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से उपेंद्र जरा इस कॉरिडोर के बारे में बताइए, क्योंकि इससे पहले अक्षय वट को लेकर ऐसे आम लोगों के लिए दर्शन नहीं हो पाते थे अक्षय वट के, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे वो अक्षय वट के भी दर्शन कर पाएंगे। तो ये पूरा कॉरिडोर कहां से कहां तक बनाया गया और इसमें क्या क्या चीज शामिल है, जहां पर आज प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं? देखिए, ये पूरा कॉरिडोर है जो अक्षयवट कॉरिडोर से शुरू होता है, हनुमान मंदिर तक ये पूरा कॉरिडोर है। इसको 3 कॉरिडोर इसलिए बनाए गए हैं, यानी कि सबसे पहले जब आप किला जाएंगे, जो हनुमान मंदिर के बगल में जब से किला है, वहां पे आप किला जाएंगे तो उसी किले के अंदर ये अक्षयवट है, तो वहां तक ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। हालांकि 2019 से पहले यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 2019 में अपने प्रयास से इसके फाटक खुलवाए और आम श्रद्धालुओं के इसके दर्शन की व्यवस्था कराई। उससे पहले यहाँ पर फोर्स तैनात रहती थी, वो आम श्रद्धालुओं को यहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। तो ये पूरा अक्षयवट अंदर किले में है, जो आप कभी प्रयाग में आएंगे संगम में, तो किला बना है हनुमान मंदिर के बगल में, और ये किला तो मुगल काल से जुड़ा है, और इसके बारे में कहा जाता था अकबर इस किले के अंदर ही हनुमान मंदिर को भी लेना चाहता था।